हिम्मत की मिसाल। एक ऐसी लड़की की कहानी जो सिंपल से परिवार में पली बड़ी हुई, समझदार, मेहनती, जिसने पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हुई। आरती। आरती बचपन से ही बहुत समझदार और मेहनती लड़की थी। छोटे से शहर में पली बड़ी आरती के सपने बहुत बड़े थे। उसके पिता एक साधारण सरकारी कर्मचारी थे और माँ गृहिणी थी। घर में पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन संस्कार और हौसले भरपूर थे। आप बचपन से ही आरती को ये सिखाया गया था कि ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मेहनत करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। यहाँ से उसके सपनों की शुरुआत होती है। आरती पढ़ाई में बहुत तेज थी। कॉलेज के दिनों में ही उसने ठान लिया था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाएगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। उसकी सहेलियाँ कहती, आरती इतनी मेहनत क्यों करती हो, आखिर शादी तो करनी ही है। आरती मुस्कुराकर जवाब देती, शादी ज़रूरी है, लेकिन खुद की पहचान उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। कॉलेज ख़त्म होते ही उसने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह रिजेक्ट होने के बाद आखिरकार उसे एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। पहली सैलरी हाथ में आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीदे। माँ ने कहा, बेटा आज तूने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब शादी और नई जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। कुछ साल नौकरी करने के बाद आरती की शादी रोहित से हो गई। रोहित एक अच्छा इंसान था, लेकिन उसका परिवार थोड़ा परंपरागत था, पुरानी रीति रिवाज मानने वाला था। शादी के बाद आरती के सामने असली चुनौती अब शुरू हुई थी। ससुराल में सास ने साफ कह दिया, बहू नौकरी करना है तो घर भी संभालना पड़ेगा। यहाँ कोई काम वाली नहीं है और ना ही लगेगी। आरती ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी कि सब अच्छे से संभाल लूँ। असली संघर्ष की शुरुआत हुई। अब आरती की जिंदगी एक दौड़ बन गई थी। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का काम करना, नाश्ता बनाना, ऑफिस के लिए तैयार होना। पूरा दिन ऑफिस में काम, शाम को लौटकर फिर से घर संभालना। शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें भी बढ़ने लगी। एक दिन ऑफिस में बॉस ने डांट दिया, आरती तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है। उधर घर पर सास ने कहा, आज सब्जी में नमक कम है, इतना भी नहीं कर सकती तुम। आरती अंदर से टूटने लगी थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक रात आरती बहुत थक गई थी। उसने रोहित से कहा, मैं बहुत थक जाती हूँ रोहित, समझ नहीं आता कैसे संभाल लूँ सब। रोहित ने कहा, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आरती चुप हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी परेशानी कोई समझ ही नहीं रहा। उस रात वह चुपचाप रोई, लेकिन अगले दिन फिर से वही हिम्मत के साथ उठ गई। ऐसे में समाज की बातें भी सहन करनी पड़ती हैं। पड़ोस वाली आंटी ने ताना मारा, आजकल की लड़कियां नौकरी के नाम पर घर बिगाड़ देती हैं। आरती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर से उसे बहुत चोट लगी। उसने सोचा, क्या सच में मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैं सब कुछ सही नहीं कर सकती? लेकिन फिर उसने खुद को संभाला, नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रही हूँ। खुद को संभाला और अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने की कोशिश की। आरती ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा व्यवस्थित करने का फैसला भी किया। उसने टाइम टेबल बनाया, कुछ कामों को आसान तरीके से करना सीखा, अपने लिए थोड़ा समय निकालना शुरू किया। धीरे धीरे चीज़ें संभलने लगी। एक दिन सास ने कहा, आज खाना बहुत अच्छा बना है। आरती के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक दिन अचानक आरती की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन घर के काम, ऑफिस का प्रेशर दोनों ही था। सास ने कहा, इतनी सी तबीयत खराब होने पर क्या छुट्टी लेनी? हमने भी तो ज़िंदगी में बहुत काम किया है, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ।
आरती चुप रही, लेकिन उस दिन ऑफिस में वह बेहोश हो गई। जब रोहित को पता चला तो वह अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इन्हें आराम की ज़रूरत है। क्या घर में बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता? आप तो इनके हस्बैंड हैं, क्या आप इनकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करते? उस दिन पहली बार रोहित को एहसास हुआ कि आरती कितनी मेहनत कर रही है, और यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। घर लौटने के बाद रोहित ने सास से कहा, मम्मी, आरती अकेले सब नहीं संभाल सकती, हमें भी मदद करनी होगी। पहले तो सास बहुत नाराज हुई, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। अब घर में थोड़ा सा बदलाव आने लगा। रोहित भी काम में मदद करने लगा। सास ने भी आरती को समझना शुरू किया। घर का माहौल थोड़ा हल्का हुआ। यहीं से आरती की जीत की राह शुरू हुई। कुछ महीनों बाद आरती को ऑफिस में प्रमोशन मिला। बॉस ने कहा, आरती, तुमने बहुत मेहनत की है, तुम इस प्रमोशन की हकदार हो। उस दिन आरती की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर आकर उसने ये खबर सबको दी। सास ने कहा, हमें तुम पर गर्व है बहू। यह सुनकर आरती का दिल भर आया। एक दिन आरती अपनी छोटी नंद को समझा रही थी, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लोग बातें भी करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखोगी तो सब संभाल लोगी। नंद ने पूछा, भाभी, आपको कभी डर नहीं लगा कि आप कैसे करोगी, कैसे संभालोगी सब कुछ? और ससुराल में तो ये संभालना बहुत मुश्किल होता है। आरती मुस्कुराई, बहुत बार लगा, लेकिन मैंने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। आरती की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक लड़की शादी से पहले ही नहीं, शादी के बाद भी अपने सपनों को जी सकती है। जिम्मेदारियां चाहे जितनी भी हों, हिम्मत से सब संभाला जा सकता है। परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, हस्बैंड का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, और सबसे ज़रूरी खुद पर विश्वास रखना। हर लड़की के अंदर एक आरती छिपी होती है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने और उसे उड़ने देने की। दोस्तों, एकता की दुनिया की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में राधे राधे भी लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।